नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं देवदत्त पटनायक की पुस्तक ज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण टैलेंट सूत्र। देवदत्त अंग्रेजी में लिखते हैं। टैलेंट सूत्र उन्होंने अंग्रेजी में इस पुस्तक को लिखा था। यह उसी का अंश है जिसका अनुवाद नीलम भट्ट ने किया है। देवदत्त पटनायक का एक सूक्ति वाक्य है, अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने देखा है। वरुण के हैं नयन हजार, इंद्र के 100, आपके मेरे केवल 2। अपनी इस बात को कहने के पीछे पटनायक का उद्देश्य यह है कि सत्य हमेशा पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। हम जो देखते हैं वही सत्य नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वही सत्य हो। उनको जो लिखा गया होगा वह कई काल में अलग अलग समय में पुराणों में कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, कुछ चीज़ें घटाई गई हैं। टैलेंट सूत्र में उनका कहना है कि ज्ञान की देवी सरस्वती, जो ब्रह्मा की पुत्री थी, उनके बारे में अलगाव, चिंतन, विस्तार, समावेश, यह 4 अध्याय उन्होंने रखा है। और उनका कहना है कि मानव खोज जो है वह ज्ञान किस लिए चाहता है। ज्ञान में और धन में आपसी तादात्म्य क्या है, संबंध क्या है। सरस्वती के हाथ में मौजूद पुस्तक किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। उनका कहना है कि हम अलगाव का मतलब उनका है कि हम दूसरे लोगों की दृष्टि में क्या हैं यह हम समझने की कोशिश करते हैं और हम खुद दूसरे लोगों को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारा सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि हम कैसे खूबसूरत दिखें और इस चक्कर में हम अपने आप से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अपनी इस बात को कहने के लिए उन्होंने बड़ी छोटी छोटी कहानियों में बहुत सारी बातें कही हैं। वे सारी कहानियाँ पुराणों से ली गई हैं और जैसे महाभारत में दुर्योधन का जिक्र उन्होंने किया है। इसके अलावा कृष्ण का जिक्र है। उनका कहना है कि रामायण में हनुमान जी ने किस तरह से माँ सीता के साथ उनका तादात्म्य में रहा और उन्होंने कैसे माँ सीता से यह कहा कि राम के प्रति उनका प्रेम एक अलग तरह का प्रेम है। या जब वो पहली बार माँ सीता के पास गए तो उन्होंने किस रूप में अपने को उपस्थित किया। सत्यवती, शांतनु, इनमें सारी कहानियाँ भारतीय पुराणों से रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् भागवत और हमारे उन कथाओं से ली गई हैं जिनका हम सबके जीवन में एक अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। एक कथा वो बताते हैं कि हम स्वयं को, अध्याय का नाम है, हम स्वयं को खलनायक के रूप में नहीं देखना चाहते। उनका कहना है कि नरका नाम का जो असुर था वो अमरावती यानी कि जो स्वर्ग है उस पर हमला कर देता है और अमरावती इंद्र को बाहर निकाल देता है और स्वर्ग के खजाने पर कब्जा कर लेता है। इंद्र भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वहाँ पे बैकुंठ में भगवान विष्णु को नहीं पाते हैं। वो बेचैन हो जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर भगवान विष्णु कहाँ गए, तो पता चलता है कि वे श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिए हैं। इंद्र भगवान कृष्ण पर संदेह करते हैं कि कहाँ नारायण और कहाँ ये धरती पर श्री कृष्ण, लेकिन उनके पास चूँकि कोई रास्ता नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि श्री कृष्ण के पास आते हैं। श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रचंड युद्ध के बाद कृष्ण नारायण हैं, नरकासुर की हत्या हो जाती है, उसका वध हो जाता है। अब भूदेवी और वराह का पुत्र है नरकासुर और जब हिरणाक्ष भूदेवी को खींच के समुद्र के नीचे ले गया था तब भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। इस तरह से वह परोक्ष रूप से भगवान विष्णु का ही पुत्र है। भगवान विष्णु यानी नारायण जिन्होंने वराह रूप में नरका को जन्म दिया था भूदेवी से, वह श्री कृष्ण के रूप में अपने ही पुत्र की हत्या कर देते हैं।
जब हत्या कर देते हैं तो सत्यभामा जो श्री कृष्ण की पत्नी है वह इंद्र से कहती हैं कि ये पारिजात वृक्ष हमको दे दो जो स्वर्ग में लगा हुआ है। इंद्र उसको देने से मना कर देते हैं और अंततः श्री कृष्ण उसको बलपूर्वक पारिजात वृक्ष को लेके आते हैं। यानी जिस इंद्र के लिए भगवान ने, नारायण ने युद्ध किया, अपने बेटे को मारा, वह युद्ध जीतने के बाद, नरकासुर की हत्या के बाद इतना भी उदार नहीं होता कि वह उनको पारिजात जैसा वृक्ष दे दे। इसी तरह से छोटे छोटे उदाहरण हैं, पुराण से लिए गए हैं और उन उदाहरणों के साथ छोटी छोटी टिप में ज्ञान की बातें कही गई हैं। वह ज्ञान जो सरस्वती की आस्था और आराधना से मिलता है। हम आधुनिक युग में कंप्यूटर से अर्जित करें, उसे पढ़कर अर्जित करें, ट्यूशन लेके अर्जित करें, स्वाध्याय से अर्जित करें या किताबें पढ़ के अर्जित करें, बिना ज्ञान के हमारा जीवन असफल है। उनका कहना है कि आधुनिक प्रबंधन यह कहता है कि जीवन के जितने भी रूप हैं उनको हमें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। हम अगर कुछ देना नहीं चाहते तो हम असुर हो जाते हैं। अगर हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले लेते हैं तो भी हम असुर हो जाते हैं। अगर हम विनिमय नहीं करते हैं तो हम श्रमण हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भूख से ऊपर उठ जाते हैं और लोगों को देना चाहते हैं, उनको पोषित करना चाहते हैं, तो हम देवता हो जाते हैं। और किसी भी संस्कृति का विकास बिना त्याग, बिना परोपकार, बिना देने की भावना के नहीं हो सकता। देवदत्त पट्टनायक को उनके आधुनिक विचारों और पुराणों को एक साथ पढ़ना हो, हिंदी में पढ़ना हो, तो इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। इसको मंजुल पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है और 250 रुपये की यह पुस्तक 142 पृष्ठ संख्या के साथ है। देवदत्त चूँकि केवल पुराण लेखक नहीं है, वह चिकित्सक भी रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों, संस्कृति और सभ्यता पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। इन सब के साथ वे लीडरशिप कोच और प्रबंधन सलाहकार भी हैं। जाहिर है उनकी इस श्रृंखला की पुस्तकों में दोनों बातें एक साथ हैं, यानी लीडरशिप और पुराण। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साहित्य तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।